हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएसएमएस के यूनिट 3 के पार्ट 4 में बट वेल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक, तो बट वेल्ड क्या होता है? आपको बताया गया था कि जब दो अवयवों को एक दूसरे के समांतर, ठीक है, रख कर वेल्ड के द्वारा, किसके द्वारा? वेल्ड के द्वारा जोड़ा गया जोड़ बट वेल्ड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? बट वेल्ड कहलाता है। दोनों अवयवों को एक दूसरे के क्या पैरेलल समांतर रखकर द्रवित पदार्थों के द्वारा जोड़ा गया जोड़ बट वेल्ड कहलाता है। ठीक, अब देखिए बट वेल्ड कई प्रकार के होते हैं। एक होता है, जैसे आपको बताया थे कल ही, बट वेल्ड, बट वी सिंगल वेल्ड या बट सिंगल वी वेल्ड। ठीक है, अब जो शेप है, अगर ये इसका शेप एक साइड हो, ठीक है, एक साइड हो, इसका आकार देखिए वी के आकार का दिख रहा है। अगर इसका आकार एक साइड वी का दिख रहा है तो ये क्या कहलाएगा? हमारा सिंगल। अगर दोनों साइड दिख जाएगा तो डबल हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड दिख जाएगा तो क्या होगा? हमारा डबल वी बट वेल्ड। ठीक है, ठीक, सिंगल वी बट वेल्ड और डबल वी बट वेल्ड। शेप पे डिपेंड करेगा कि कैसा जैसा शेप है। अगर इसका आकार का शेप वी है तो सिंगल, ठीक है, जैसे भी सामने दिख रहा है आपको, ये कैसा है? सॉरी, ये क्या था? सिंगल हुआ। अगर ये दोनों साइड बन जाएगा, ठीक है, दोनों साइड हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? हमारा डबल वी बट वेल्ड। ठीक है, इसी प्रकार जे का होता है, ठीक, यू का होता है। ठीक, तो जैसे जिस लेटर में शेप दिखेगा उसी के प्रकार का वो हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये कैसे दिखता, ठीक है, अगर ये ऐसे दिखता तो ये हमारा यू के आकार का दिख रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता? सिंगल सिंगल यू बट वेल्ड। अगर दोनों साइड होता तो ये क्या कहलाता? हमारा डबल वी यू बट वेल्ड। ठीक, ये टाइप्स होते हैं, इसके प्रकार पूछे जाते हैं कि बट वेल्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बता सकते हैं बट वेल्ड सिंगल वी बट वेल्ड, डबल वी बट वेल्ड, तीसरा जे सिंगल बट वेल्ड, चौथा डबल जे डबल बट वेल्ड। ठीक है, इसी प्रकार पांचवा यू सिंगल, छठवां यू डबल। ठीक है, जैसा जिसका शेप उसके उतने प्रकार के क्या हो जाएंगे? बट वेल्ड हो जाएंगे। ठीक, ये आपको नोट्स में पूरा बताया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ते हैं? डिजाइन ऑफ बट वेल्ड। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डिजाइन ऑफ बट वेल्ड। ठीक है, बट वेल्ड की कैसे डिजाइन की जाती है इसके बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट आता है हमारा इफेक्टिव लेंथ। सबसे पहला क्या आता है? इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ होती है हमारी प्रभावी लंबाई को क्या मान लेते हैं? शुद्ध लंबाई के बराबर, माने कि कैपिटल एल बराबर स्मॉल एल। ठीक है, देखिए कैपिटल एल बराबर स्मॉल एल।
क्योंकि देखिए जब अवयव को जोड़ा जाता है तो क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल रख के जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, एक दूसरे के पैरेलल। तो जो डिस्टेंस मेजरमेंट होती है वो बहुत ही माइनर होती है। क्या होती है, बहुत ही माइनर होती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो प्रभावी लंबाई होती है उसको शुद्ध लंबाई के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो स्टेप रहेगा उसमें क्या करेंगे, प्रभावी लंबाई को किसके बराबर मान लेंगे, शुद्ध लंबाई के। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, थिकनेस ऑफ ट्रॉट। ठीक है, कंठ की मोटाई। ठीक है, जो कंठ की मोटाई लेते हैं हम, T1 की जो वैल्यू लेंगे वो क्या होगी, थिकनेस ऑफ प्लेट के 5/8 गुना होगी। ठीक है, थिकनेस ऑफ प्लेट के 5/8 गुना होगी। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, थर्ड पार्ट हमारा क्या रहेगा, स्ट्रेंथ, सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। ठीक है, तो सामर्थ्य जब निकालने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल P बराबर स्मॉल t इंटू L इंटू टाउ VF। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, T1 कहते हैं, सॉरी। ठीक है, कंठ की मोटाई गुणे प्रभावी लंबाई गुणे प्रतिबल को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। ये 3 स्टेप होते हैं डिजाइन ऑफ बट वेल्ड के। ठीक है, इसमें आपको जैसे ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि कह दे कि बट वेल्ड की प्रभावी लंबाई किसके बराबर होती है। किसके बराबर होती है। ठीक है, तो आप सबको ऑप्शन दे दिया L। ठीक है, बोल दिया शुद्ध लंबाई के किसके बराबर होती है, ऑप्शन दे दिया L बराबर L, दूसरा दे दिया L2 बराबर L1, तीसरा दे दिया L बराबर L1 और फोर्थ दे दिया L2 बाई L1। तो आपको पता है कि किसके बराबर होती है, प्रभावी लंबाई के बराबर माना जाता है। ठीक है, बट वेल्ड की प्रभावी लंबाई किसके बराबर होता है, शुद्ध लंबाई के। अगर ऑप्शन में भी दिया रहे थ्योरी के रूप में, ठीक है, तो आपको दिया रहेगा शुद्ध लंबाई। ठीक है, दूसरा दे दिया तो आपको बस लिखना क्या रहेगा कि बट वेल्ड की जो प्रभावी लंबाई किसके बराबर होती है, शुद्ध लंबाई के, L बराबर कैपिटल L। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछ ले सकता है कि थिकनेस ऑफ थ्रॉट, कंठ की मोटाई क्या होती है। कई ऑप्शन दे दिया 5/R गुणे T, दूसरा दे दिया 3/4 गुणे T, तीसरा दे दिया 3/2 गुणे T, चौथा दे दिया 4/5 गुणे T। ठीक, तो आपको पता है कि थिकनेस ऑफ थ्रॉट की क्या होती है, 5/8 गुणे T। तो इस ऑप्शन को आप टिक करके ऑब्जेक्टिव के रूप में, और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव आपसे पुटअप कर सकता है स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड के रूप में। कह दिया कि ऑप्शन दे दिया P का क्या सूत्र होगा, तो ऑप्शन में लिख दिया। ठीक है, T1 गुणे L गुणे टाउ VF, दूसरा दे दिया टाउ VF गुणे T2 गुणे L, तीसरा दे दिया T3 गुणे L, कैपिटल T गुणे L गुणे टाउ VF, चौथा दे दिया स्मॉल t गुणे L गुणे टाउ VF। अब आपको पता है कि T1 हमारी क्या होती है, थिकनेस ऑफ थ्रॉट, कंठ की मोटाई। जो सूत्र हमारा टिक होगा इसको हम क्या कर देंगे, टिक करके आंसर को सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, आइए एक आपको इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं, एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाते हैं इस पर। ठीक, अब एक देखिए न्यूमेरिकल दिया है कि 120 गुणे 10 mm की दो पट्टियों को किसके द्वारा जोड़ा गया है, बट वेल्ड के द्वारा तो जोड़ा गया है, और तनन प्रतिबल 150 दिया है, तो सामर्थ्य ज्ञात करो। ठीक, तो अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें L बराबर क्या दिया है, 120 mm, ठीक है, सॉरी ये mm की माप है सारी। ठीक, और थिकनेस ऑफ प्लेट कितना दिया है, 8 बराबर क्या हो गई, देखिए ये प्लेट है, इसको जोड़ा गया है, इसकी लेंथ कितनी बता रहा है 120 और थिकनेस कितना बता रहा है 10 mm। ठीक है, तो 120 और थिकनेस कितनी हो गई 10 mm। कह रहा है कि ज्ञात क्या करना है, सामर्थ्य, तो कैपिटल P की वैल्यू ज्ञात करना है, और टाउ VF कितना दे दिया है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सीधा आ जाइए, P बराबर आपको क्या पता है, स्मॉल t1 इंटू L इंटू टाउ VF, ये पता है। अब इसमें हमको T1 की वैल्यू नहीं पता, तो T1 की वैल्यू क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे पहले। T1 बराबर हम आपको क्या बताए हैं, 5/8 गुणे थिकनेस ऑफ प्लेट, ये बताया क्या है 5/8 गुणे थिकनेस ऑफ प्लेट। तो T1 बराबर 5/8 गुणे थिकनेस ऑफ प्लेट कितना है 10, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.25 mm। ठीक, अब हमें T1 की वैल्यू पता चल गई, टाउ VF की वैल्यू पता चल गई, L बराबर ऑलरेडी बताया गया है कि जो प्रभावी लंबाई होगी वो शुद्ध लंबाई के क्या होगी, बराबर मानी जाती है। तो इन इक्वेशन फर्स्ट, तो P बराबर T1 का मान कितना है 6.25 और L का मान कितना दिया है 120 और टाउ VF 150। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 180 किलो न्यूटन। ठीक, ये हमारा एक बेसिक सा न्यूमेरिकल है जो ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जा सकता है। आपको 2 से 3 मिनट ही ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। सिर्फ सूत्र पता होना चाहिए कि P जब सामर्थ्य निकालना है तो P बराबर क्या होता है, T1 कंठ की मोटाई गुणे प्रभावी लंबाई गुणे टाउ VF। ठीक, अब हमें देखिए थिकनेस ऑफ प्लेट पता है, तो कंठ की मोटाई ऑलरेडी लिखा सकते हैं 5/8 गुणे थिकनेस ऑफ प्लेट के द्वारा। ठीक, और L बराबर हमें पता ही है 120 mm। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो सामर्थ्य आएगी वो कितना आ गई 180 किलो न्यूटन। ठीक है, ये चैप्टर आज से ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्टअप करेंगे, लेकिन आप लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भेजा जाएगा, उसको आप देख के सॉल्व करिए। कोई भी समस्या हो आप हमसे संपर्क करें। ठीक है, थैंक यू क्लास।